हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ये वीडियो मैं इसलिए शूट कर रही हूँ क्योंकि मैंने पढ़ा है, ठीक है। मैंने बहुत सारे जिस चीज़ पे आपको टिक मिल रहा है वो सब मैंने पढ़ लिया है, ठीक है। पर स्टिल मुझे बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैंने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, सॉर्ट ऑफ थिंग्स, ठीक है। क्योंकि देखो, मैंने लेक्चर कर लिया है, मैंने क्वेश्चन का अगर एनसीईआरटी कर लिया, क्वेश्चन कर लिया, तो कहीं पर रिवीजन बाकी है, कहीं पे मॉड्यूल करना बाकी है, कहीं पे एनसीईआरटी पढ़ना बाकी है, कहीं पे क्वेश्चन करना बाकी है, ठीक है। और ये मैंने हर एक सब्जेक्ट का लिख के रखा है, तो मैं आपको अच्छे से बता रही हूँ, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी कि मुझे इन सबको अच्छे से डिटेल में कंप्लीट करना है, अच्छे से। तो मैं फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री और फॉर मैथमेटिक्स मैं मंजिल सीरीज़ को फॉलो करूँगी, और फॉर बायो मैं प्रचंड या फिर लास्ट ईयर की कोई भी वन शॉट्स को फॉलो करूँगी, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ कि मैं कैसे क्या करने वाली हूँ, और जहाँ मुझे जैसे कुछ चैप्टर्स लगते हैं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन हो गया, ये सब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसमें डिटेल लिखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो इसे मैं डिटेल से कंप्लीट कर रही हूँगी, ठीक है। या फिर जैसे मुझे यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स हो गया एक, जो मुझे लगता है कि मुझे नहीं आता, तो वो मैं डिटेल से करने की कोशिश करूँगी। तो मैं आपको बता रही हूँ कि मेरा क्या क्या कंप्लीट है, मुझे कैसे कैसे कंप्लीट करना है, ठीक है। अब टाइम बहुत ही कम है, मुझे जेई मेंस भी अटेम्प्ट करना है, होप सो। तो मैं चाहती हूँ कि जल्दी जल्दी सब कुछ कंप्लीट हो जाए, जल्दी जल्दी मेरा सिलेबस हो जाए बस एक बारी, ताकि मैं रिवीजन कर सकूँ बाद में। तो सर मेरा कंप्लीट है, लेक्चर भी कंप्लीट है, इसका एनसीईआरटी भी मैंने करा था और डीपीपी वगैरह कर लिया था, सेल साइकिल भी। बस मैंने सोचा कि अगर मैं शुरू करी तो फिर मैं इन सब का भी अच्छे से रिवीजन कर लूँगी, पर पहले जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है उनको कंप्लीट करने के बाद इन सब पे मैं रिवीजन करने के लिए जाऊँगी, ठीक है। तो जैसे कि सेल मेरा हो गया है, सेल साइकिल हो गया, बायोमॉलिक्यूल्स नहीं हुआ है, लिविंग वर्ल्ड हो गया है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गया है, प्लांट किंगडम नहीं है, एनिमल किंगडम नहीं हुआ, मॉर्फो एनाटॉमी नहीं हुआ, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन हो गया। फिर ये पूरा प्लांट फिजियोलॉजी बाकी है, और एनिमल फिजियोलॉजी में ह्यूमन फिजियोलॉजी में मेरा बस 2 चैप्टर हुआ है, और इन दोनों में थोड़ा थोड़ा हुआ है, तो इसे मैं कंप्लीट नहीं मानूंगी, ठीक है। फिर आता है 12th के, इस पर तो मेरा फर्स्ट यूनिट हो चुका है, सेकंड बाकी है, थर्ड वाले में माइक्रोब हो चुका है, इसमें मुझे एप्लीकेशन वाला थोड़ा बहुत हो चुका है, बाकी और ये लास्ट वाला यूनिट बाकी है मेरा। केमिस्ट्री में मेरा फिजिकल केमिस्ट्री पूरा ही बाकी है, इसमें मैंने बस मोल कंप्लीट किया है। स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ एटम मैंने शुरू कर लिया था पर कंप्लीट नहीं कर पाई। सॉल्यूशन में मैंने शुरू किया था, कंप्लीट नहीं किया। सेम विद केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम हो गया, थर्मोडायनेमिक्स वगैरह हो गया, इसमें मैंने भी करा ही नहीं है। फिर आते हैं अगर हम लोग इनऑर्गेनिक पे, तो पीरियडिक टेबल हो गया मेरा बाकी, तीनों ये सारे चैप्टर्स मेरे बाकी है। यहाँ बात करेंगे तो आईयूपीएससी भी मेरा हो गया, लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं मंजिल से करूँगी तो मैं सारे लेक्चर्स को वापस देखूंगी, जैसे जैसे उस सीक्वेंस में हो रहा है वैसे, क्योंकि किया हुआ है लेकिन फिर मुझे रिवीजन करने के टाइम नहीं मिला, मैंने रिवाइज नहीं करा, बहुत सॉर्ट ऑफ थिंग है। और क्यों नहीं करा, क्योंकि मैं कॉलेज के काउंसिलिंग में लगी थी, मैंने आईसीआर वगैरह का काउंसिलिंग कराया हुआ था, मैंने नॉर्मली डीयू वगैरह का काउंसिलिंग कराया था, मुझे कॉलेज वालेज मिल गया था, मैं नहीं लेने वाली थी ड्रॉप, पर फिर मुझे लगा कि मुझे बीएससी नहीं करना, तो मैंने छोड़ दिया कि नहीं मुझे तो बीएससी करना नहीं है, मैं कैसे बीएससी कर सकती हूँ, तो मैंने छोड़ दिया। काबिल हूँ मैं बहुत ज़्यादा ही, बहुत ज़्यादा ही मैं तेज़ हूँ ना, तो मैं बहुत ज़्यादा तेज़ हूँ, मैं क्या बताऊँ। तो मैंने अपना वो कॉलेज ड्यू वाला भी छोड़ दिया, उसके अलावा भी मुझे जो भी हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर के कॉलेजेस मिले थे मैंने सब छोड़ दिया। तो अब मुझे यही करना पड़ रहा है। तो फिर यहाँ मुझे सब कुछ ही करना है, सब कुछ। ऑर्गेनिक मेरा बहुत वीक है, तो इसे मुझे अच्छे से कंप्लीट करना है। और इसके बाद आते हैं हम लोग फिजिक्स पे। तो बेसिक मैथ्स, वेक्टर्स हो गया, यूनिट एंड डायमेंशन में मेरा कि यूनिट एंड डायमेंशन का पोर्शन हो गया, मेजरमेंट्स वाला पोर्शन बाकी, कि एरर वगैरह सब बाकी है, ठीक है। 1D हो गया, 2D से लेकर पूरा ही मेरा बाकी है। सॉलिड्स थोड़ा बहुत हुआ है ये, लेकिन पूरा ही बाकी है, पूरा 11th का फिजिक्स, ठीक है। 0 पे हूँ मैं। उसके बाद आते हैं 12th का फिजिक्स, मेरा पूरा ही लगभग बाकी ही है, जहाँ पे मैंने ड्यूअल नेचर थोड़ा बहुत करा है और सेमीकंडक्टर थोड़ा बहुत करा है, पर कंप्लीट नहीं होता, ये भी बाकी है। फिर आते हैं मैथ्स पे, तो मैथ्स तो मेरा पूरा ये सीक्वेंस एंड सीरीज से लेकर ये 3D ज्योमेट्री तक सब कुछ बाकी है। इसमें मुझे सारा नहीं करना, मैं सारा नहीं कर सकती, तो मैं सारा करूँगी भी नहीं, मैं इसमें कुछ इजी पोर्शंस कर लूँगी। तो अब मैं ये क्यों बता रही हूँ और मैं यहाँ वीडियो क्यों डाल रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत मैंने शुरू करा था, मैंने 2-3 बार और शुरू करा है वीडियो डालने का, पर मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पा रही हूँ वीडियो डालने में, क्योंकि वही हो जा रहा है ना। अब जैसे कहीं पे कॉलेजेस अलॉट हो रहा है, फिर वहाँ जाना है नहीं जाना, उस बीच में मेरा पूरा ही सिस्टम ख़राब हो जाता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। तो अगर आप लोग चाहोगे, और अगर मैं वो पॉसिबल हुआ, तो मैं लाइव आके 10-10 घंटे का लाइव करके पढ़ूंगी, और मैं दिखाऊंगी कि ठीक है मैं पढ़ रही हूँ, ताकि आप भी पढ़ो और आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कुछ अच्छा हो सके यार। देखो, अब बाद में रोने से अच्छा कि मैंने शुरू नहीं करा, उससे अच्छा कि मैं शुरू करूँ, उसके बाद होना ना होना इज़ समथिंग एल्स, ठीक है। बट ये तो रहेगा ना कि मैंने स्टार्ट करा है, तो बस यही मुझे बताना था। और हाँ, एक और मेरे साथ इशू कि अगर मैं टू डू लिस्ट बना लूँ तो वो कभी पूरा हो ही नहीं पाता, बिल्कुल ही पूरा नहीं होता। मगर मैंने सोच लिया कि मुझे आज के 4 चैप्टर कंप्लीट करना है, नहीं होगा, मैं कितना भी कोशिश कर लूँ नहीं होगा। और अगर मैं कुछ टू डू लिस्ट ना बनाऊँ तो वो कंप्लीट होने लगता है। तो आई डोंट नो, तो मैं क्या करूँगी ना, मैं अपना जो भी पढ़ूँगी, ठीक है, फिर मैं उसको लिखते जाऊँगी कि मैंने आज क्या क्या कितना कितना कंप्लीट कर लिया, और वो मैं आपको अगले वीडियो में बता दूँगी कि आज का दिन था जिसमें मैंने ये कंप्लीट कर लिया है,
ठीक है। तो फिर वैसे आप लोगों को भी आइडिया लग जाएगा कि मैंने कंप्लीट करा है, और आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताते जाना कि आपने भी कितना कितना कंप्लीट कर लिया, और अगर आपको भी ऐसा करना है तो मतलब कमेंट करके बताना कि आप भी मेरे साथ इन हो। और अगर किसी को जानना होगा कि मेरा लास्ट अटेम्प्ट में कितना मार्क्स था, क्यों मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि मेरी गलती थी, पर कितना मार्क्स था, मैं कहाँ स्टैंड कर रही हूँ। हाँ अच्छा, एक और मैं आपको बात बता रही हूँ कि लाइक अभी ना रिसेंटली मैंने ये सब पढ़ाई शुरू करने से पहले एक फुल सिलेबस टेस्ट दिया था, मॉक टेस्ट, ठीक है। तो उससे मुझे पता चला कि मेरा फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत वीक है, और कंपेरेटिवली बायो मेरा थोड़ा स्ट्रॉन्गर साइड पे है। लाइक मेरे टोटल पता नहीं लाइक मार्क्स तो नहीं है, पर 290 मार्क्स बन रहे थे, ठीक है, इस वाले टेस्ट में जो मैंने भी दिया था, जिसमें से मेरे फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत ही वाहियात मार्क्स थे, बहुत ही वाहियात। पर मेरे बायो में लाइक 230 समथिंग था, मतलब समझ रहा हूँ कि क्या ही था भाई, उससे भी ज़्यादा था शायद, पता नहीं, पर हाँ 230 या 230 प्लस मेरा बायो था। बाकी जो बचा कुछ मार्क्स है वो मुझे केमिस्ट्री और फिजिक्स से मिला था। तो समझो मेरा बहुत ही बुरा हाल है अभी, पर चलो ठीक है। मतलब देखो 340 का मेरा करेक्ट था और 50 का नेगेटिव हो गया था, तो ओके ना भाई, ठीक है, मतलब यही है भाई जो भी है। तो बस इतना ही मुझे बताना था। तो चलो शुरू करते हैं अब हम लोग पढ़ाई, और फिर मैं डेली व्लॉग्स डालूंगी, मतलब व्लॉग्स तो नहीं, बस डेली मैं ऐसे आपको बता दूंगी कि मैंने क्या क्या करा, क्या क्या नहीं करा। तो देखने के लिए बने रहे, सब्सक्राइब करके जाएँ, बाय।